बेंदी सूबेदार की बहू थानेदार की, बेंदी सूबेदार की बहू थानेदार की, हाथ ना लगाना मैं बहन रंगदार की, हाथ ना लगाना। भारत को गांवों का देश कहा जाता है क्योंकि भारत गांवों में बसता है और भारत का ज्यादातर हिस्सा, अधिकतर हिस्सा ग्रामीण है। भारत के इसी हिस्से को हम आपको दिखाने के लिए आए हैं इस समय गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब गांव में खेती होती है तो खेती कैसी होती है, और खासकर अगर हम बात करें धान की खेती की, चूंकि इस समय मानसून आ चुका है, बरसात हो रही है और बरसात की वजह से इस समय जो मौसम है धान लगाने का मौसम है। तो आप देख रहे हैं ये खेतों की स्थिति, ये खेत जो है ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप बगल में ये खेत देख रहे हैं, इसमें जुताई हुई है, जुताई के बाद पानी इसमें भरा गया है, लेकिन उसके बाद फिर से इसको लेवलिंग की जाती है, इसको बराबर किया जाता है और बराबर करने के बाद इस तरह से खेतों में पूरा पानी भर दिया जाता है। जब खेतों में पूरा पानी भर जाता है तो उसके बाद ये खेत धान लगाने के लिए, जिसको गाँव की भाषा में बियाड़ बोलते हैं, लईना बोलते हैं, तो लईना के लिए खेत पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और इसमें लोगों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, किसानों के द्वारा धान का लईना लगाने का काम शुरू होगा। भैया हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से धान लगाया जाता है, किस तरह से धान की खेती होती है। अम्मा, कैसे शुरुआत होती है इसकी? जब धान लगाना होता है, धान खेती की जाती है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इसको लेकर दुकान से ले आते हैं, इसको पानी में भिगोते हैं। हाँ। उसके बाद रात भर भिगोया रहते हैं। हाँ। फिर उसके बाद सुबह पहर निकाल कर हाँ। बोरी में भर कर रख देते हैं। हाँ। और उसके बाद शाम तक में खेत में ले जाकर जो पानी भर कर उसको क्या कहते में पहटाया जाता है, चिकन करा जाता है। खेत में पानी भर के पहटाया जाता है? हाँ, चिकन करा जाता है पहटा कर। हाँ। फिर उसके बाद इसको धान को छीटा जाता है। अच्छा, धान को छीटा जाएगा और इसके बाद ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो पौधा तैयार होता है, छोटा छोटा खूब धान बीज उग गया होता है, तो उसके बाद खाद डाला जाता है। ये पौधे जो छोटे छोटे उगे हुए हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बियाड़ बोलते हैं, बेहन भी बोलते हैं। अच्छा, इसको बियाड़ भी बोलते हैं, बेहन भी बोलते हैं। बेहन भी बोलते हैं। तो इसमें दवा डाल दी जाती है। हाँ। और फिर इसको तैयार करके फिर खेत में इसको खुरपी एक एक दो निकाल बंडल बनाया जाता है। फिर इसके बाद खेत में पानी भर कर फिर ट्रैक्टर से जुताई करके उसमें एक एक करके निकाल के लगाया जाता है। अच्छा, पहले की एक प्रचलन था पहले कि जब भी खेतों में धान लगाया जाता था, बियाह लगाया जाता था, लोग गाना गाया करते थे। हाँ जी, गाना प्रचलन है कि बंद हो गया? बंद हो गया। कोई गाता है, कोई। आप लोग तो पुराने हैं, तो आप लोगों को तो आता होगा गाना? नहीं आता भैया गाना वाना। तो कह रही हैं कि सब दुख में भूल गया। बस दुख ही में है, भूल गया। कोई एक गाना जो खेतों में धान लगाते समय गाया जाता हो, कोई एक छोटा सा गाना गा दीजिए। है लरिया टूट गई चैन चंदी हार की, है लरिया टूट गई चैन चंदी हार की, है लरिया टूट गई हरवा पहिर मैं बागों में गईली, हरवा पहिर हरवा पहिर मैं बागों में गईली, हरवा पहिर मैं बागों को गईली, है मलिया पूछन लगे बेंदी कौन बाप की, है पूछन लगे बेंदी कौन बाप की, है मलिया पूछन लगे बेंदी कौन बाप की, बेंदी सूबेदार की बहू थानेदार की, बेंदी सूबेदार की बहू थानेदार की, हाथ ना लगाना मैं बहन रंगदार की, हाथ ना लगाना, हाथ ना लगाना मैं बहन रंगबाज की, हाथ ना
लगाना है लरियां टूट गई। हरवा पहिरे मैल महलों को गई, हरवा पहिरे मैं कुआं को गईली। है कहरा पूछन लगे बेंदी कौन बाप की, है कहरा पूछन लगे, है कहरा पूछन लगे बेंदी कौन बाप की है। बेंदी सूबेदार की बहू थानेदार की, हाथ न लगाना मैं बहन रंगबाज की, मैं बहन हाथ न लगाना मैं बहन रंगबाज की, हाथ न लगाना। है लरियां टूट गई चैन चांदी हार की, है लरियां टूट गई, है लरियां टूट गई चैन चांदी हार की, है लरियां टूट गई। हरवा पहिरे मैं महलों को गईली, हरवा पहिरे मैं महलों को गईली। है रजवा पूछन लगे बेंदी कौन बाप की, है रजवा पूछन लगे, है रजवा पूछन लगे बेंदी कौन बाप की, बेंदी सूबेदार की बहू थानेदार की, बेंदी सूबेदार की बहू थानेदार की, हाथ न लगाना मैं बहन रंगदाज की, हाथ न लगाना, हाथ न लगाना मैं बहन रंगबाज की, है लरियां टूट गई चैन चांदी हार की, है लरियां टूट गई चैन चांदी हार की। तो अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से गांव की जो महिलाएं हैं, जो खेतों में धान लगाने वाली महिलाएं हैं, जो भी किसान हैं, किसान के घरों की महिलाएं किस तरह से अभी बियाड़ को इकट्ठा कर रही थी, उसका बंडल बना रही थी और उसके साथ साथ वो गीत गा रही थी। वो पुरानी परंपरा जो आज भी कहीं ना कहीं गांवों में जीवित है, तो उसको निभाने का काम किया जा रहा था। अब इसके बाद आइए आपको ले चलते हैं खेतों में, जहाँ पर इन पौधों को रोपा जाएगा, जहाँ पर इन पौधों को लगाया जाएगा और इसके बाद धान को उगाने का सिलसिला शुरू होगा। ये जो खेती का काम है, ये मात्र एक जीविकोपार्जन नहीं है, बल्कि ये परंपराओं का निर्वहन है। ये निर्वहन है पूरे देश को अनाज देने का और उसकी एक जिम्मेदारी का, क्योंकि अगर किसान अनाज ना पैदा करें तो शायद जो पूरा देश है और कहीं ना कहीं हम देश के बाहर जो लोग हैं जहाँ पर अनाज की पैदावार कम होती है, उनकी भी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। तो ये वो किसान हैं जो पूरे देश और दुनिया की जिम्मेदारियों को अपने सर पर ढोते हैं। तो आप देख रहे हैं अब ये जो खेत है, इस खेत में धान लगाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर जो धान लगाने के लोग हैं वो बियाड़ लेके खेतों में जा रहे हैं और आप देख रहे हैं पूरा खेत पानी से भरा हुआ है। ऐसे ही पानी से भरे हुए खेत में धान लगाने की प्रक्रिया की जाती है और चूँकि ये खेत पूरी तरह से जोता जा चुका है, उसके बाद इसको बराबर किया जा चुका है, लेवलिंग इसकी की जा चुकी है, पानी भी भरा जा चुका है और जो बियाड़ होती है, जो पौधे होते हैं धान के, वो पौधे भी यहाँ पर लाए जा चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो धान के पौधे हैं वो लाए जा चुके हैं और अब धान के पौधों को एक एक करके इस भरे हुए पानी में खोसा जाएगा। उसके बाद
इसमें दवा वगैरह जो है उसका भी छिड़काव किया जाएगा। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से धान लगाने की प्रक्रिया की जाती है। तो आप देख रहे हैं ये धान की रुपाई का काम शुरू हो चुका है और किस तरह से एक बराबर दूरी पर पौधे लगाए जा रहे हैं। सारे पौधे बराबर दूरी पर होते हैं ताकि कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा ना होने पाए। ये भी एक अनुभव का काम है और ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें भी एक समय लगता है सीखने में, चीज़ों को समझने में कि कहाँ कैसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है एक एक पौधा इतनी जल्दी जल्दी लगाना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अम्मा आप धान लगा रही हैं, धान ये कितने समय में शुरू होता है, कितना समय लगता है इसको शुरू होने में और कितना टाइम लगेगा इसको बड़े होने में? इसको बड़े होने में अभी सावन है, कार्तिक है, हाँ। सावन, कुमार, भादो, फिर अगहन, कार्तिक में कटे लागत है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है लगभग कितने महीने हो जाती है? 5 महीने 6 महीने 5-6 महीने में तैयार हो जाएगा। हाँ। क्या लगता है कि किसानी आजकल फायदेमंद है या बहुत कठिन काम है पहले की अपेक्षा? अभी तो कठिन का काम है भैया, जब तैयार जब तक नहीं होएगा। अभी इसमें नहीं गोड़ा जाएगा, खुरपी लेके इसमें फिर दवा पड़ेगा। अच्छा, तो ये अभी ये धान के पौधे तैयार करने से लेके अभी दवा छिड़कने का काम और फिर निराई का काम ये सब बाकी है अभी? हाँ अभी बाकी है सब ना। अभी ये लग जाएगा तो दवा डालेंगे, फिर बाद में गोड़ेंगे, खाद डालेंगे। अच्छा, कितने बार पानी देना पड़ता होगा इसके बाद? इसमें पानी तो नहीं, बारिश हुई तो 4 बार में होता, 5 नहीं तो 7-8 पानी तो हो जाता। 7-8 पानी देना पड़ेगा। और कटाई कब होना है इसकी? इसकी कटाई अगहन कार्तिक में होगी, मतलब वही अक्टूबर के आसपास की कटाई हो जाएगी। हाँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो धान लगाने की पूरी प्रक्रिया है वो लगभग 6 महीने की होती है। शुरुआत होती है जून के महीने से, जब धान की रुपाई की जाती है। पहले बियाड़ तैयार किया जाता है, बियाड़ तैयार करने के बाद धान की रुपाई का काम किया जाता है। उसके लिए खेतों को जोतते हैं, फिर पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद उसको बराबर करते हैं। जब खेत बराबर हो जाता है तो भरे हुए पानी में ही जो ये बियाड़ होता है जो आप देख रहे हैं, इसको इस तरह से एक एक करके खोसा जाता है। और इस तरह से जो धान है, धान की फसल धीरे धीरे करके लगभग 8 पानी देना पड़ता है। अगर पानी बरस रहा है तो 4 पानी से तैयार हो जाता है, 4 बार ही पानी देकर धान तैयार हो जाता है। लेकिन अगर पानी नहीं बरस रहा है तो लगभग 8 पानी तक, मतलब 8 बार इसकी सिंचाई करनी पड़ सकती है। और इस तरह से ये तैयार हो जाता है। जब फसल तैयार होती है तो कार्तिक मास के आसपास, या ये कहा जाए कि अक्टूबर नवंबर माह के आसपास इसकी कटाई होती है। और कटाई के बाद फिर इसको सुखाकर धान को एक बार मशीन में ले जाना पड़ता है और इसको धान से चावल अलग करने की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया लगभग 6 महीने के आसपास की है। और ये फसल तैयार होने के बाद फिर लोगों के उपयोग के लिए या तो बाजार में बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। तो ये जानकारी, ये विशेष खबर, ये विशेष वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।